दिसंबर 2022 में G20 प्रेसिडेंसी मिलने के बाद से इंडिया अभी तक 100 से ज्यादा G20 मीटिंग्स कर चुका है अलग अलग सिटीज में। बट अगर इन सब में से कोई सबसे ज्यादा डिस्कस्ड मीटिंग रही तो वो थी कश्मीर की G20 मीट। 70 इयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर में G20 जैसा एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ हो। ये ना सिर्फ कश्मीर के लिए प्राइड की बात है बट इंडिया के लिए भी। बट कश्मीर की इस पॉजिटिव प्रोग्रेस को देखकर किसकी किडनी में पेन हुआ है ये तो आप समझ ही सकते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान जो G20 ग्रुप का पार्ट है भी नहीं, फिर भी इन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगा डाला जिससे इंडिया कश्मीर में G20 मीट ना करवा पाए। बट फिर भी इनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। हालांकि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट और ओमान ने इस कश्मीर की G20 मीट को स्किप कर दिया। बट इनके ना आने के बावजूद भी इस मीट के सक्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने तो ये तक कह दिया कि चाइना का कश्मीर G20 मीट में ना आना कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता और इसमें चाइना का लॉस है, इंडिया का नहीं। 61 delegates from around 20 countries attended कश्मीर G20 मीट और इसमें लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडोनेशिया ने भी पार्टिसिपेट करा। ऑल इन ऑल कश्मीर की ये G20 मीट एक मेजर सक्सेसफुल मीटिंग रही एंड इसमें डेलीगेट्स ने न सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करी बट कई आउटडोर एक्टिविटीज का भी मजा लिया जिसकी वजह से कश्मीर की इमेंस ब्यूटी पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट हो पाई। एंड आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने कश्मीर में G20 की थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीट क्यों रखी। क्या सिर्फ कश्मीर में टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए? वेल यस, टूरिज्म एक फैक्टर जरूर था बट सिर्फ टूरिज्म के लिए कश्मीर को चूज करा ऐसा कहना गलत होगा। इसके पीछे और भी रीजंस हैं एंड वही इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात टूरिज्म की करते हैं। देखिए ये G20 मीट टूरिज्म के ऊपर भी बेस्ड थी और इससे पहले ऐसी 2 मीटिंग्स गुजरात और वेस्ट बंगाल में कराई गई हैं। बट इस थर्ड वर्किंग ग्रुप मीट के लिए कश्मीर को चूज करा गया। इस मीटिंग के कारण न सिर्फ फॉरेन डेलीगेट्स को कश्मीर का ब्यूटीफुल आर्ट और कल्चर देखने को मिला बट जब G20 जैसा इवेंट कश्मीर में होस्ट हुआ तो पूरे वर्ल्ड को यहाँ के सीनिक व्यूज और ब्यूटीफुल कल्चर की झलक मिली। फॉरेन डेलीगेट्स तो यहाँ आकर शॉक थे कि कश्मीर इतना ब्यूटीफुल है। आप साउथ कोरिया और सिंगापुर के डेलीगेट्स की स्टेटमेंट्स ही सुन लीजिए। It's just stunningly beautiful. So this opportunity to host third tourism working group meeting here in Jammu and Kashmir will be an opportunity to showcase the world how beautiful it is and also how peaceful it is. Very, very beautiful experience. Love it here. Even though there's a little bit of rain, but we really liked it a lot. Beautiful, heaven on earth. अब टूरिज्म सेक्टर कश्मीर की GDP में 6 to 8% कंट्रीब्यूट करता है बट इसका शेयर और भी बढ़ाया जा सकता है विद मोर टूरिस्ट कमिंग टू द वैली। एंड ये एक मेन रीजन था जिसकी वजह से G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट कश्मीर में ऑर्गेनाइज कराया गया। इस इवेंट ने दुनिया भर की अटेंशन ड्रॉ करी फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट इससे फॉरेन टूरिस्ट को ये पता चल पाया कि कश्मीर कितना ब्यूटीफुल और कितना सीनिक है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से कश्मीर ने जो रैपिड प्रोग्रेस और टूरिज्म में इंक्रीज देखा है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एंड इन टूरिस्ट की वजह से वहाँ के लोकल बिजनेसेस को भी बहुत फायदा होता है, चाहे वो शिकारा और हाउस बोट्स चलाने वाले हों, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले हों या फिर शॉल सेल करने वाले हों। बेसिकली स्किल्ड लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और MSMEs को इस टूरिज्म इंक्रीज की वजह से बहुत फायदा होता है और इस मीटिंग के बाद तो और भी होगा। इसके अलावा फिल्म्स की शूटिंग भी एक मेजर एरिया है जो हेल्प कर सकता है कश्मीर को टूरिज्म इंक्रीज करने में। 1960s से 1990s तक कई फिल्म्स की शूटिंग कश्मीर में हुई। हालांकि अभी भी कुछ फिल्म्स की शूटिंग कश्मीर में होती है बट फिर भी ये एक अनटैप्ड और कॉस्ट इफेक्टिव लोकेशन है फिल्म्स की शूटिंग करने के लिए। इनफैक्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री तो फॉरेन फिल्म मेकर्स को इंसेंटिव्स भी दे सकती है अगर वो कश्मीर में फिल्म्स की शूटिंग करे और इसीलिए इंडिया ने 6 अलग कंट्रीज के साथ मिलकर इसी G20 इवेंट में एक मीटिंग भी रखी जो कि फिल्म टूरिज्म को ही डेडिकेटेड थी। अब पूरे वर्ल्ड की नज़र जैसे ही कश्मीर के अनडिस्कवर्ड ब्यूटी पर पड़ेगी आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक चेन टूरिज्म रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ में और तेजी आएगी क्योंकि एक तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और दूसरा भारी इन्वेस्टमेंट भी आएगा और इसी वजह से कश्मीर में इस G20 मीट को ऑर्गेनाइज भी कराया गया था। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है इन्वेस्टमेंट।
2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से कश्मीर में कई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स रैपिडली पूरे करे गए हैं और हर साल बेटर होते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कश्मीर में आना शुरू हो गया है। हाल ही में दुबई के एमआर ग्रुप ने कश्मीर में $60 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट करा है और ये श्रीनगर में एक शॉपिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्ड करेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये वही कंपनी है जिसने बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल बिल्ड करा था। हालांकि ये तो कश्मीर की फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बट इस G20 मीटिंग से पहले ही कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज से डेलीगेट्स कश्मीर आ चुके हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। और आप देखेंगे कि इस साल या अगले साल तक पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए करीब 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान करे गए हैं और वो यहाँ पर आने भी वाले हैं। अच्छा, अब जो ये G20 मीट कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुई, उसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स भी कश्मीर में पहुंचे एंड वर्ल्ड मीडिया भी यहाँ पर गैदर हुआ। और जब इन डेलीगेट्स ने कश्मीर और श्रीनगर की तारीफ करी तो इन स्टेटमेंट्स को ना सिर्फ इंडिया ने सुना बट पूरे वर्ल्ड की अटेंशन इनके पास पहुंची और इसकी वजह से यहाँ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हाईलाइट हो पाई। और यही इंडिया चाहता भी है कि कश्मीर के सिक्योर और पीसफुल एनवायरनमेंट को देखकर इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, जिससे यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिले। अब बात करते हैं लास्ट रीजन की। देखिए, इंडिया ने G20 मीट कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवा के पूरे वर्ल्ड में एक सॉफ्ट सिग्नल दिया है कि ये कितना सेफ और पीसफुल है और ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। हालांकि पाकिस्तान और चाइना ने अपनी पूरी कोशिश करी इस इवेंट को रुकवाने की, ये कहकर कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड रीजन है। बट क्या इससे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंडिया का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। ऑन डेटली ये रीजन कंपैरेटिवली काफी पीसफुल भी रहा है, खासकर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब पाकिस्तान तो हमेशा ही कश्मीर में अनरेस्ट देखना चाहता है, इसीलिए वो पूरे वर्ल्ड में कश्मीर का गाना गाता रहता है, बट फिर भी उसे कोई अटेंशन नहीं मिलती। बट जब इंडिया ने G20 मीट कश्मीर में ऑर्गेनाइज करा तो पूरे वर्ल्ड की अटेंशन यहाँ गई और फॉरेन डेलीगेट्स ने भी ये देखा कि कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ पे टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट का कितना ज्यादा स्कोप है। ये एक हार्ड स्लैप था पाकिस्तान और चाइना के बेस पर। देखिए, जैसे जैसे कश्मीर में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना की बौखलाहट बढ़ेगी और इनकी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे जाएंगे कि ये कश्मीर की इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रोक पाए। बट फिर भी हमें पर्सनली लगता है कि कश्मीर के लिए ये G20 मीट डेवलपमेंट की एक नई सुबह होगी और आने वाला टाइम कश्मीर के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ ही लाएगा। विद दैट सेड, आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि व्हाई इंडिया कंडक्टेड G20 मीट इन कश्मीर। इफ यू फील वी हैव लेफ्ट आउट ऑन एनी पॉइंट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस आगे भी इस चैनल पर चाहिए तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल ट्रस्ट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टाटा, बाय बाय।